अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर वाइज डिटेल फॉर स्टैंडर्ड 11। चैप्टर वाइज डिटेल हमको 11th क्लास के लिए समझना है। ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस साल सन 2020-2021 के लिए जो 25% सिलेबस रिड्यूस किया है उसे हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि इस साल वबाई बीमारी कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं और इसकी बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये पढ़ाई पर असर ना हो और इसमें स्टूडेंट्स को सहूलत मिले, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट को ये परेशानी थी कि कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कौन से सब टॉपिक पर सवालात आएंगे और उन्हें कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस रिड्यूस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो 11th की टेक्स्ट बुक है, ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है, उसके हिसाब से यहाँ पर साइड हेडिंग और सब साइड हेडिंग या जो उसके पॉइंट्स हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आपको वही चीज़ें ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से समझना है। हमारा इस टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं और इन 16 चैप्टर में से जो सब टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, आज हम सिर्फ उसी के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसे उर्दू में कहा जाता है जानदारों की दुनिया या जानदार दुनिया। इसके अंदर जो साइड हेडिंग्स या जो सब टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, जो डिलीट कर दिए गए हैं, वो इस तरह तरतीब से हैं। पॉइंट नंबर 1.2 हर्बेरियम। पॉइंट नंबर 1.2 जो है हर्बेरियम, यह आपको पढ़ना नहीं है, इसे रिड्यूस कर दिया गया है या इसे डिलीट कर दिया गया है, खास तौर से सिर्फ इस साल की बैच के लिए ही। पॉइंट नंबर 1.2 जो है, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि ये जो 1.2 ये जो पॉइंट दिखाया गया है या जो जाहिर हो रहा है यहाँ पर 1, ये पहला जो डिजिट है ये जाहिर करता है चैप्टर नंबर, और उसके बाद पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो आपकी साइड हेडिंग को डिसाइड करता है। तो ये पहले चैप्टर की दूसरी साइड हेडिंग है हर्बेरियम, जो आपको पढ़ना नहीं है, जिसे डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब पॉइंट नंबर जो 1.1 है ये सिर्फ आपको पढ़ना है, 1.2 आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1.3 बॉटनिकल गार्डन्स, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 1.4 म्यूजियम, इसे भी नहीं पढ़ना है। 1.5 जूलॉजिकल पार्क, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये तमाम टॉपिक जो है ये हमारे पहले ही चैप्टर के हैं, और अगर हम इसकी उर्दू देखें तो हर्बेरियम, इसे उर्दू में भी हर्बेरियम ही कहा जाता है। बॉटनिकल गार्डन्स, इसे नबाती बागीचे कहते हैं। म्यूज़ियम या अजायब घर कहा जाता है इसे, और जूलॉजिकल पार्क को हयाती बाग या चिड़ियाघर कहते हैं। तो ये जो सभी पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये तमाम डिलीट किए हुए पॉइंट्स हैं, ये आपको इस साल के लिए, इस बैच के लिए ख़ास तौर से पढ़ना नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट्स है इसी चैप्टर से, जो पहले चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो है 1.6 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, जिसे हयाती तनु के बाग कहा जाता है। नेक्स्ट है 1.7 की उर्दू में की या चाबी कहते हैं, जिसे
तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये सब आपको इस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट इस चैप्टर से आपको पढ़ना है। उसके बाद शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उर्दू है इसकी जानदारों की निज़ामियत। ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है वो है 2.1 सिस्टेमेटिक्स, उर्दू में मुंतज़िम तरतीब। 2.2 क्लासिफिकेशन, उर्दू जमात बंदी। 2.3 डोमेन ऑफ लाइफ, जिंदगी के 3 डोमेन कहा जाता है इसे। 2.4 कीमोटैक्सोनॉमी, कीमियाई जमात बंदी। ये तमाम पॉइंट डिलीटेड पोर्शन है, ये आपको इस बैच के लिए इस साल पढ़ना नहीं है, इस पर कोई सवालात नहीं आएंगे। उसके बाद इसी चैप्टर के अगले पॉइंट है 2.5 न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, शुमारियाती जमात बंदी, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। 2.6 क्लेडोग्राम, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। 2.7 फाइलोजेनी, उर्दू है इसकी नस्ली इर्तिका, ये भी पढ़ना नहीं है। 2.8 डीएनए बार कोडिंग, उर्दू में भी इसे डीएनए बार कोडिंग ही कहा जाता है। 2.9 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जमात बंदी की किस्में। 2.10 टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जमात बंदी या निज़ाम मुरत्तिब। ये तमाम पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए, ये आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है 2.11 यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 2.12 नोमेनक्लेचर, इनकी उर्दू इस तरह रहेगी जमात बंदी के यूनिट, निज़ाम तस्मिया। ये तमाम पॉइंट्स जितने भी हमने अभी डिस्कस किए ये तमाम इस चैप्टर में से डिलीट कर दिए गए हैं, इस पर कोई सवाल नहीं बनेगा। अगला चैप्टर है किंगडम प्लांटी, उर्दू में इसे आलम नबातात कहा जाता है। यह हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें पॉइंट 3.3 का बी एंजियोस्पर्मी, जिसे बंद बीजा नबातात कहा जाता है, इसे पढ़ना नहीं है, ये आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट चैप्टर है जो डिलीटेड पोर्शन है, नो डिलीशन, हज़फ नहीं किया गया। इस चैप्टर को मुकम्मल तौर से आपको पढ़ना है, इसमें से कोई भी सब टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको कंप्लीट जैसा के वैसा पढ़ना है। खास तौर से याद रखिए चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 शुरू होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, खलिए की साख्त और तंजीम। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ये भी नो डिलीशन, इसमें से भी कोई भी पॉइंट कट नहीं किया गया या कोई भी पॉइंट हज़फ नहीं किया गया। ये चैप्टर भी आपको मुकम्मल पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स अगला चैप्टर, हयाती सालमात, उर्दू चैप्टर नंबर 6 है, नो डिलीशन, इसी को भी मुकम्मल पढ़ना है, इसमें से भी कोई भी सब टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद अगला चैप्टर है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न खलवी तकसीम, यह हमारा चैप्टर नंबर 7 है, नो डिलीशन, इसमें से भी कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं किया गया, ये भी आपको मुकम्मल पढ़ना है। ये तमाम जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग 11th के चैप्टर माने जाते हैं और ये बुनियादी चैप्टर है, इसलिए इसमें से कोई भी हिस्सा डिलीट नहीं किया गया, आपको ये मुकम्मल तौर से पढ़ना है। उसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 8, प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी।
नबाती बाफ्ते और तशरी, इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है, पहला पॉइंट, यह हमारा 8वां चैप्टर है, इसलिए 8वें चैप्टर की पहली साइड हेडिंग 8.1 टिश्यूज नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, जिसे उर्दू में बाफ्ते या नसीज कहते हैं। 8.2 मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कहा जाएगा, मुकस्समी खलियात जिसे कहते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। परमानेंट टिश्यू 8.3 कायम बाफ्ते, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। 8.4 टिश्यू सिस्टम बाफ्ती निज़ाम, ये भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का ही अगला हिस्सा 8.5 सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, नबातात में सानवी नमो, ये भी नहीं पढ़ना है। 8.6 वुड लकड़ी, ये भी नहीं पढ़ना है। 8.7 कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सानवी नमो और कॉर्क कैम्बियम, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 8.8 एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, तशरी जड़ तना पत्ते, ये तमाम चीज़ें डिलीट कर दी गई है, ये इस साल नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर शुरू होता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहरावी नबातात की शक्लियात या बैरूनी खुसूसियात भी कहा जाता है। इसमें से पहली साइड हेडिंग है 9.1 एंजियोस्पर्म बंद बीजा नबातात, डिलीट कर दिया गया। 9.2 मॉर्फोलॉजी शक्लियात या बैरूनी खुसूसियात, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। 9.2 में ए बी सी, ए में है रूट, बी स्टेम, सी लीफ, उर्दू है इसकी जड़ तना पत्ते, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। एफ फ्रूट, जी सीड फल और बीज, ये तमाम पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 9.3 उसी का अगला हिस्सा फैमिली फैबिएसी, 9.3 में फैमिली फैबिएसी दी गई है, इसे भी डिलीट कर दिया गया है, उर्दू में ख़ानदान फैबिएसी जिसे कहा जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज, उर्दू हैवानी बाफ्ते। इसमें से नो डिलीशन मतलब कोई भी हिस्सा डिलीट नहीं किया गया, आपको मुकम्मल चैप्टर को पढ़ना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, नाम है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, हैवानात का मुताल्ला झिंगर, इसका ट्रांसलेशन इस तरह। इसमें से जो पोर्शन डिलीट हुआ है हमारे इस 11वें चैप्टर में से, तो तीसरे नंबर की जो साइड हेडिंग है 11.3 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बैरूनी शक्लियात, ये पॉइंट डिलीट कर दिया गया है। 11.4 बॉडी कैविटी जिस्मी कहफा, ये भी नहीं पढ़ना है। इसी चैप्टर में से अगला पॉइंट है 11.5 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच या झिंगर का हाजमी निज़ाम, ये भी नहीं पढ़ना है। 11.6 सर्कुलेटरी या फिर ब्लड वास्कुलर सिस्टम दौरान खून, ये भी डिलीट कर दिया गया है। और अगला हिस्सा 11.7 इसी चैप्टर का है रेस्पिरेटरी या फिर ट्रैकियल सिस्टम जिसे कहा जाता है, उर्दू है तनफ्फुसी निज़ाम, ये भी डिलीट कर दिया गया। 11.8 एक्सक्रिएटरी सिस्टम इस्तखराजी निज़ाम। 11.9 नर्वस सिस्टम असबी निज़ाम। 11.10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम तौलीदी निज़ाम, ये तमाम पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है 12 फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। लास्ट ईयर ये 12th में हुआ करता था। फोटोसिंथेसिस जिसे उर्दू में शुआई तरकीब कहते हैं, नो डिलीशन, इसमें से भी कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया गया, आपको मुकम्मल इस चैप्टर को पढ़ना है।
चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, अमल तनफ़ुस और तवानाई की मुंतकली, नो डिलीशन, हज़फ नहीं किया गया, कोई भी हिस्सा इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन, इंसानी तग़ज़िया। इसमें से जो डिलीटेड पार्ट है, पहली साइड हेडिंग है चैप्टर नंबर 14 की, इसलिए 14.1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी हाजमी निज़ाम। 14.2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हाजमी गदूद। 14.3 फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, हाजमा की अफालियत। 14.4 एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, इंजज़ाब और इम्तिजाज या हज़म होना। ये तमाम पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं, इस चैप्टर में से इसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसी चैप्टर का अगला हिस्सा जो डिलीट हुआ है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी उर्दू है तग़ज़ियाती खराबियाँ और हाज़मी निज़ाम की बीमारियाँ। इसे भी नहीं पढ़ना है, डिलीट है ये। चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इस्तखराज और वलूजी तवाज़ुन, नो डिलीशन, हज़फ नहीं किया गया। इसी चैप्टर में से कोई भी हिस्सा डिलीट नहीं किया गया। इस चैप्टर को भी आपको मुकम्मल तौर से पढ़ना है। अब लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 16 स्केलेटन एंड मूवमेंट, इंसानी ढांचा और नकलो हरकत। इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से पहली साइड हेडिंग है 16.1 मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हरकत और नकलो हमल। 16.8 स्केलेटल सिस्टम, ढांची निज़ाम। 16.9 ग्रुप ऑफ स्केलेटन, ढांचे का ग्रुप। 16.10 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ की किस्में। ये तमाम पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद 16.11 डिसऑर्डर रिलेटेड टू मसल्स। 16.12 डिसऑर्डर रिलेटेड टू बोन। उसकी उर्दू इस तरह है, पहले की उर्दू उज़ला से जुड़ी खराबियां, ये डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है। हड्डियों से जुड़ी खराबियां, ये भी पढ़ना नहीं है। ये तमाम टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आपको ख़ास तौर से जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठो या जब भी आप स्टडी करना शुरू करें, तब ये वीडियो को आप देखकर जो डिलीटेड पोर्शन है उसे अवॉइड कर सकते हैं और बाकी के तमाम टॉपिक सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको इससे पढ़ने में आसानी होगी।